नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो हर क्लासिकल बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। लगन का क्या महत्व होता है। कुंडली में ये लगन होता है और यहाँ पे आपके एक राशि लिखी रहेगी और उसके एक स्वामी बनेंगे। इन दोनों का क्या महत्व होता है कुंडली में, ये आपको कुंडली एनालाइज करते वक्त सबसे पहले इसी पर फोकस करना चाहिए। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और हमारे तीनों चैनल्स पर जो है वीडियोस बहुत अच्छा आपकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है और मैं आशा करता हूं आने वाले समय में भी आप सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर जरूर करिए। तो चलिए आज बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगन का क्या महत्व होता है और लग्नेश का क्या महत्व होता है। तो जब भी आप कोई कुंडली देखेंगे, यहाँ पे इस तरह का ये लिखा रहता है लगन, मतलब लगन भाव, और असेंडेंट इंग्लिश में इसको लगना असेंडेंट बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है। इसका जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा महत्व होता है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? लगन से हम जान सकते हैं व्यक्ति के जीवन में उसको कितनी तरक्की मिलने वाली है, कितनी उसको प्रॉब्लम्स आने वाली है, कितना उसका लाइफ फॉर्चुनेट रहेगा, तरक्की कितनी होगी, पैसा कितना आएगा, बीमारियां कितनी होगी, प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी, किस तरह से उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कितने उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, राजयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नेम एंड फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारे कारकत्व हैं लगन भाव के जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं बोले हैं, लेकिन किसी पर्सन के बारे में जानना, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, नेचर कैसी होगी, ये सब हम एक भाव जो बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है जिसको नॉर्मली हम मिस करते हैं, वो है लगन भाव। और इसके अंदर लिखी हुई राशि और इसके स्वामी जो भी बनेंगे अपने अपने कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। अब ऋषियों और हमारे अब ऑथर्स जो हैं एशियन बुक्स के, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और सबसे पहले 3-4 रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कुंडली देखते वक्त सबसे पहले आपको देखने हैं। तो पहला, अगर लगन पर कोई ग्रह बैठा होगा, यानी लगन में अगर कोई ग्रह बैठा होगा, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए वो कुंडली में ग्रह होगा, चाहे वो नेगेटिव ग्रह हो चाहे वो पॉजिटिव ग्रह हो। अभी उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, अगर लगन में 2 या 3 ग्रह एक साथ बैठे होंगे तो उनमें से जो सबसे ज्यादा बलवान होगा, अब बलवान कैसे होता है इसके षटबल से आप देख सकते हैं किसमें ज्यादा पावर है, वो ग्रह आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ये एक पहला नियम है। अब लगन में कौन सा ग्रह आके बैठा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए लगन में कोई नीच का ग्रह बैठ जाता है, तो जब लगन में कोई नीच का ग्रह बैठता है तो ये आपके स्टेटस को खराब कर सकता है, आपको रोग दे सकता है, परेशानियां दे सकता है, अप्स एंड डाउन्स करेगा, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बीपीएचएस जो बृहत पराशर होरा शास्त्र है हमारी, जो बहुत ही क्लासिकल एशियन बुक है, उसमें बहुत क्लियर ये लिखा हुआ है कि नीच के ग्रह लगन में अति मेलेफिक रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, अगर कोई मेलेफिक ग्रह लगन में बैठा है लेकिन उसके पास डिग्निटी है, डिग्निटी का मतलब होता है कि उसके पास पावर है। उदाहरण के लिए शनि लगन में है लेकिन वो एग्जॉल्टेड है, या अपने घर में ही है, या मित्र राशि में है, तो ऐसा ग्रह अच्छा माना जाता है लगन के लिए। ये सारी सुख सुविधाएं आपको देगा, जीवन में तरक्की कराएगा, नेम एंड फेम देगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों पर भी, और खासकर दशा और अंतरदशा कैसी आपके आने वाली है। तो ये एक नॉर्मल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है। अब दूसरा रूल यहाँ पे ये है कि लगन में कोई ऐसा पापी ग्रह बैठ जाए जो उस लगन के लिए भी मेलेफिक हो और नेचुरल भी मेलेफिक हो। तो उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे किसी के शनि बैठ जाए और ये शनि रेट्रो भी हो जाए, यानी वक्री भी हो जाए, और पापी तो ऑलरेडी है ही क्योंकि नेचुरल मेलेफिक है, उस लगन के लिए भी एक मेलेफिक ग्रह हो।
तो हर लगन के लिए एक मेलेफिक और एक बेनिफिक ग्रह होता है। इसके ऊपर आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस आने वाली है, तो उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो लगन में अगर कोई इस तरह का ग्रह बैठ जाता है, तो जो नेचुरल भी मेलेफिक है और फंक्शनल मेलेफिक भी है, यानी उस लगन के लिए भी पापी ग्रह है, तो आपको जीवन में बहुत कष्ट होने वाला है दोस्तों। मिसफॉर्च्यून्स आपको घेरेंगे, बीमारियां आपको तंग करेंगी, आपके शत्रु आपको तंग करेंगे, तरक्की इतनी जल्दी से जीवन में नहीं हो पाएगी। सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस, अगर आपकी दशा या भाग्य के स्वामी कुछ इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं तो फिर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको जरूर होने वाली है, खासकर जब नेचुरल मेलेफिक ग्रह लगन में बैठ जाएं और वो कुंडली के भी, यानी उस लगन के लिए भी मेलेफिक हो। तो ये पहला एक रोल है। अब इसका उल्टा हम क्या इसको जज करेंगे, नेचुरल बेनिफिक ग्रह, उदाहरण के लिए जुपिटर, वीनस, और उस लगन के लिए भी अगर वो मेलेफिक है तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर इन पे कोई पाप प्रभाव नहीं है तो आपको जीवन में सुख सुविधा की सारी चीजें मिलेगी, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, फॉर्च्यून मिलेगा, और बीमारियां आपको कम घेरेंगी। अगर बीमारी हो भी जाएगी तो लगन में शुभ ग्रह जब बैठते हैं बिना किसी मेलेफिक प्रभाव के, तो आपको बीमारियों से रक्षा करते हैं दोस्तों, और आपको नेम एंड फेम भी दिलवाते हैं, क्योंकि लगन भाव ऐसा भाव है, अगर इस पे शुभ ग्रहों का वास होगा, यानी यहाँ शुभ ग्रह बैठेंगे, तो आपको नेम एंड फेम जीवन में जरूर मिलता है, सुख सुविधाएं की सारी चीजें आपको जरूर मिलती ही मिलती हैं। तो यह आपको हर कुंडली में सबसे पहला स्टेप आपको ये एनालाइज करना चाहिए कि जो ग्रह लगन में होगा वो मेलेफिक है कि बेनिफिक है। अब ये एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल है, कौन से ग्रह लगन पर दृष्टि डालेंगे। पहला हमने देखा था कि कौन से ग्रह लगन में बैठे हैं, हमने उनको एनालाइज किया। अब सेकंड रूल यहाँ पे क्या है, कौन से ग्रह लगन पर दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ पे भी आपको सेम रूल अप्लाई करना है। अगर वो ग्रह शुभ होंगे, नेचुरल शुभ होंगे, लगन के लिए भी शुभ होंगे, तो लगन को बलवान करेंगे आपको नेम एंड फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, यश मिलेगा, बीमारियां आपको कम घेरेंगी। अगर बीमार होते हो तो जल्दी ठीक होने के योग बनेंगे। लेकिन इसी का रिवर्स, इसी का उल्टा क्या होगा, अगर पापी ग्रह, जो नेचुरल पापी ग्रह है और उस लगन के लिए भी पापी हैं, दोनों मिलके अगर इस पर दृष्टि डालेंगे, लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होंगे, मिसफॉर्च्यून्स होंगे, लॉस होंगे जीवन में, पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कोई भी इवेंट जब आप देखोगे, आपको लगन भाव जरूर उसमें जोड़ना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरा नियम क्या है, लग्नेश। यहाँ पे एक राशि जरूर होगी आपकी कुंडली के अनुसार, अपनी अपनी कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 1 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है। जो आपका लगन की राशि यहाँ पे होगी वो आप चेक कर सकते हैं। और सेम रूल फिर वही है उसके एक स्वामी बनेंगे, और वो आपको देखना है कहाँ बैठे हैं और उन पर किन ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो कई बार आप कुंडली में ये देखेंगे कि लगन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भाग्यवश नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको फिर सेकंड रूल लगाना पड़ेगा। लगन में जो राशि होगी उसके स्वामी ले लेंगे, और सेम फिर रूल वही है, जितना ज्यादा पाप प्रभाव, मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव, और वो कुंडली के भी मेलेफिक होंगे अगर, तो फिर आपको वो कष्ट देंगे अपनी दशा अंतर दशा में, लगन और लग्नेश को कमजोर करेंगे, बीमारियां आपको घेरेंगी, मिसफॉर्च्यून्स आपके होंगे, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होंगे, स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा। और इसका रिवर्स, अगर लग्नेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, चाहे लग्नेश पीड़ा वाले भाव में ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर शुभ प्रभाव होगा तो लग्नेश को बल मिलेगा, और इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, बीमारियां दूर भागेंगी, अगर बीमारी होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, आप फॉर्चुनेट होंगे, फॉर्च्यून्स आपको मिलेंगे, पैसा आपको मिलेगा, नेम यश, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में होगा, लग्नेश पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा, कम से कम 2 या 3 ग्रहों का, तो फिर जीवन जो है बहुत कष्टपूर्ण हो जाएगा।